जीके के 600 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी हरियाणा की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बंसीलाल के द्वारा। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे के पाइपों का निर्माण होता है? तो हरियाणा के हिसार में सर्वाधिक लोहे के पाइपों का निर्माण किया जाता है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह स्थित है जींद जिले में। वही इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। और जींद जिले को दूध नगरी भी कहा जाता है। और वही हरियाणा का हृदय भी जींद जिले को कहा जाता है। आदिर बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदिर बद्री का संबंध है सरस्वती नदी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। और वहीं सरस्वती, मार्कंडा और घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो यह आएगा महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है सिवाय। तो ये आपको देखना है, उत्तर प्रदेश में ये जिले लगते हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। तो इसमें आपका आंसर आएगा पंचकुला की सीमा इसके साथ नहीं लगती है। तो आपको केवल ये जिले याद रखने हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। और वहीं यमुना नदी भी इन्हीं जिलों में से होकर बहती है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं करनाल में। और करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो हरियाणा के रेतीले जिले वे हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, जैसे सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो ये इसमें आपका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र, यानी जो राजस्थान राज्य से दूर है। और कुरुक्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसमें आंसर आएगा गेहूं का। नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है रेवाड़ी जिले में। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? यह की जाती है हल्दी की। नेक्स्ट है हरियाणा के जिले और प्रधानता में उपजाई फसल। तो यमुनानगर जिले में गन्ने की फसल उगाई जाती है, कुरुक्षेत्र में धान की, रेवाड़ी में जौ और जवार की, और सिरसा में कपास की। कमांडेंट बलवीर सिंह चौहान सेना तथा सिविल एविएशन पायलट के रूप में एक जाना पहचाना नाम। पूर्व में नेवी एकेडमी से उत्तीर्ण, राष्ट्रपति द्वारा 2 गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के किस गांव से संबंध रखते हैं? तो बलवीर सिंह चौहान हरियाणा के थांबर गांव से संबंधित है। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो ये हैं पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव और कैथल। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल कहां पर स्थित है? टिक्कर ताल मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यह कहां पर है? यह कुंडली में। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान यह आईएमटी मानेसर में। राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान यह रोहतक में स्थित है। और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान यह मुरथल में स्थित है। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो यह है महेंद्रगढ़। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? तो यह है महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? सैनिकों का घर कहा जाता है रेवाड़ी जिले को। और वहीं शहीदों का घर किस जिले को कहा जाता है? यह कहा जाता है झज्जर जिले को। और वहीं सिटी ऑफ सिटी ऑफ वार हीरोज सिटी ऑफ वार हीरोज ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिवानी जिले को। तो आपको ये तीनों जिले याद रखने हैं, सैनिकों का घर रेवाड़ी जिले को, शहीदों का घर झज्जर जिले को, और सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी जिले को। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि पंचकुला में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को।
ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो यह बनी है पश्चिमी यमुना नहर पर। उत्तरी परिधि रोड सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है द्वारका एक्सप्रेस के नाम से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहां पर रखी? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी बहादुरगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? रेलवे का वर्कशॉप है यमुनानगर जिले में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। श्री सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल है? तो ये हरियाणा के 70वें नंबर के राज्यपाल है। हरियाणा क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है जमींदारी लीग के नाम से। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है? तो यह है 10। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? देवी रक्षक योजना आरंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था देवी रूपक योजना को। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया 2010 को। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम यह योजना किससे संबंधित है? यह योजना ध्वजारोहण से संबंधित है। विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कौन सा गांव गोद ले रखा है? तो यह ले रखा है क्योंडक। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की? कानून की शिक्षा प्राप्त की आगरा कॉलेज से। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने में देश का दूसरा राज्य बना है। पंचायत का चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती चुनाव के लिए शिक्षा का अनिवार्य बनाने के लिए पहला राज्य बना था राजस्थान। और वही हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? दूसरे नंबर का। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले अंबाला व यमुनानगर। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 1985-86 में। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित है? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल स्थापित है कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा सरकार द्वारा कहां पर काला अम्ब स्थान को यूथ नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पानीपत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो यह रहा है यमुनानगर जिले से। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संबंध किस विभाग से है? तो इसका संबंध है महिला एवं बाल विकास विभाग से। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। आपके हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप साथ के साथ उस क्वेश्चन का ऑप्शन दे आंसर चूज जरूर करके रखें, ताकि आपको पता लगे कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1 मई 1977 को। स्काईलार्क, काला अम्ब, ब्लू जे पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? तो ये तीनों स्थित है पानीपत में। गुड़गांव के समीप स्थित सलाय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद बनाई गई है? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी के काल की। हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो यह है 65.12%। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो यह है पुंडरिक सरोवर और यह हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है।
हरियाणा राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी शन्नो देवी। 1937 से के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी? तो ये मिली थी यूनियनिस्ट पार्टी को। और वही ये किसकी पार्टी थी? ये सर छोटू राम की पार्टी थी। और आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर की उपाधि किसको मिली है? सर की उपाधि मिली है छोटू राम को। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन थे? तो ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा राज्य वन नीति किस वर्ष बनाई गई? तो यह बनाई गई 2006 में। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी बंसीलाल के द्वारा। और वही बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी थारी पेंशन थारे पास योजना। पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया। तो यह कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 10 अक्टूबर 2015 को। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे राव बीरेंद्र सिंह, और ये रेवाड़ी जिले से संबंधित है। और राव बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम था? तो ये था विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो यह हिसार में स्थित है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो यह हरियाणा के भिवानी जिले में नहीं बहती। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है, और जबकि भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देश का पहला नंदघर कहां पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया हसनपुर सोनीपत में। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? यह मिलता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? लाडली योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2005 को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? तो हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान रहा पंडित स्थाणु शर्मा का। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लालपुर कहलाता था? तो यह कहलाता था यमुनानगर जिला। डीगल का शिवालय कहां पर स्थित है? तो यह झज्जर जिले के डीगल गांव में स्थित है। किस मुख्य साहित्यकार को जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया? तो यह किया श्रीधर ने। वहीं आपका एक ऑप्शन है बाबू मूलचंद। बाबू मूलचंद को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया? तो यह दिया गया पेहवा को, और पेहवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। छड़ियों का मेला कहां लगता है? यह लगता है अमूपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? यह स्थित है मुरथल सोनीपत में। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो जुलाई से सितंबर के महीने में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य अभ्यारण्य है, वह कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो वह 25.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इस आसानी से 5 का स्क्वायर याद करें तो 25 आप इसको याद रख सकते हैं। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? यह यमुनानगर जिले में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बांगरू एवं जाटू हरियाणवी भाषा की दो मुख्य बोलियां हैं। बांगरू हरियाणवी की सर्वाधिक विस्तारित बोले जाने वाली बोली है। तो ये दोनों कथन आपके सही है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्वामी दयानंद। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? रमेश कुमार कुश्ती से संबंधित है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? तो इसे दी गई थी 21 अप्रैल 1994 को।
हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष है बंसीलाल। सी इसमें आपका आंसर आएगा। और वहीं भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ पानीपत में। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो यह की 26 जुलाई 2016 को। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो यह है भिवानी शहर। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा देश में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो यह होता है ट्रैक्टर का। सर छोटूराम ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की दिल्ली विश्वविद्यालय से। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक आपका आता है कानून की पढ़ाई या एलएलबी। तो अगर आपसे पूछा जाए सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई या एलएलबी किस विश्वविद्यालय से की, तो आपका आंसर आता है आगरा विश्वविद्यालय से। और केवल आपकी खाली पढ़ाई लिखा है तो आपको दिल्ली लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कानून की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस स्थान में गुरुकुल की नींव रखी थी? तो यह रखी थी कुरुक्षेत्र में। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया जोध सिंह ने। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? तो यह फंसे थे अमीन में। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो यह मान्यता है विष्णोई की। बाबा काली कंबली वाले का डेरा किस स्थान पर है? तो यह कुरुक्षेत्र में। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत है? तो यह है अर्जुनायन गणराज्य। कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? तो यह था अंबाला जिले में। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यह होता है करनाल में। निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हिलना पत्थर। गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो यह है सोना। अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है पलड़ा झज्जर से। नेक्स्ट है पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है डाकला झज्जर से। भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत की कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है? तो यह होती है 3.5%। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया? तो यह किया था 25 सितंबर 2005 को। चरम रोगों में सहायकी गर्म पानी का जलाशय किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है सोना झील, जो कि गुड़गांव में स्थित है। निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो यह नहीं है पंचकुला। बाकी रोहतक, सोनीपत और अग्रवा ये प्राचीन नगर है। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है साहा, नरवाना और डबवाली तीनों में। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। साहा अंबाला में स्थित है, नरवाना जींद में और डबवाली सिरसा में, और इसके अलावा राय सोनीपत में भी फूड पार्क स्थित है। वह जिला जो मुख्य रूप से जुई नहर के द्वारा सिंचित है? तो यह है भिवानी जिला। मोरनी पहाड़ी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला जिले में स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो यह बना है फरीदाबाद जिले में। बड़खल झील एक मानव निर्मित झील है जो कि हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद राज्य में स्थित है और इसका निर्माण 1947 में किया गया था। और किस उद्देश्य से? सिंचाई के उद्देश्य से। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो यह उच्चतम बिंदु है करो चोटी।
सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो यह आती है बागवानी मिशन के तहत। खुम्भी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यह है सोनीपत जिला। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है सिरसा जिला। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो यह नहीं होती महेंद्रगढ़ जिले में। बाकी यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में आम की बागवानी की जाती है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं यमुना नदी पर। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो यह होता है जनवरी का महीना। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? तो यह है भिवानी जिले में। महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर पाया जाता है। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? बीरबल का छत्ता हरियाणा के नारनौल में स्थित है। और वही बीरबल का रंग महल पूछा जाए, बीरबल का रंग महल, तो यह आपका यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर के मुगलवासी में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो यह चल रहा है सरस्वती नदी की खुदाई का। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है रोहतक में। किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है? हरियाणा का ताजमहल कहलाता है थानेसर में स्थित मकबरा। और यह किसका मकबरा है? यह शाहजहां शाहजहां के धर्मगुरु शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है और यह थानेसर में स्थित है और ये शाहजहां के धर्मगुरु थे। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो यह रेवाड़ी जिले में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो यह करनाल में स्थित है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? तो यह रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। और वही गर्मियों के दिनों में 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एवरेज निकाला गया है। आपका मिनिमम और मैक्सिमम तो इससे भी ज्यादा चला जाता है। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। भगत और संगीत उस्ताद सूरदास निम्न में से किसके समकालीन थे? तो सूरदास अकबर के समकालीन थे। हरियाणा में फ्यूडल या जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटूराम ने। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित हुआ? तो यह हुआ कुंजपुरा में। और कुंजपुरा कहां पर है? करनाल में। और यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1961 में यह स्थापित किया गया था। और वही दूसरा पूछा जाए तो दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा झज्जर में। 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण था? तो हरियाणा की हार के कारण थे कुशल नेतृत्व की कमी, सैन्य उपकरण का अभाव, कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र। तो इसमें आंसर आएगा उपयुक्त सभी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1957 को। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1943 में।